हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव। और क्या आपको पता है कि एक रीसेंट सर्वे के अनुसार इंडिया में अराउंड 55% मैरिड लोग अपने पार्टनर को चीट कर चुके हैं और उनमें से 48% लोग का तो ये मानना है कि एक साथ दो लोगों से प्यार करना गलत भी नहीं है। आई नो ये काफी शॉकिंग साउंड कर रहा होगा, पर फिलहाल जो सोचने वाली बात है वो ये है कि ये सोच आखिर आई कहां से। वेल, इसके क्लूज हमें मिल सकते हैं हमारे सबसे क्लोजेस्ट रिलेटिव्स चिंपांजी में, जो कि हरकतों से पॉलीगैमस या यूं कहूं तो अनगिनत रिश्ते बनाने वाले जीव होते हैं। जब उनका डीएनए हमसे इतना मिलता है तो हो सकता है कि हमारी ये ठरक असल में हमारे पूर्वजों से मिला एक तोहफा है, जिसे हम सिर्फ समाज के डर से अपनाने से इनकार कर रहे हैं। लेकिन आखिर क्यों? और अब तो सुप्रीम कोर्ट भी मान गई है कि पराये इंसान के साथ शारीरिक संबंध रखना गलत नहीं है, तो फिर भी लोग क्यों समाज के विपरीत नहीं जाना चाहते? क्या लोग एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से ही खुश रह सकते हैं? इन्हीं सारे सवालों को हम आज डिस्कस करेंगे हमारे इस वीडियो में, जिसका टाइटल है क्या हम एक जीएफ बीएफ के साथ खुश रह सकते हैं। अब भाई लोग, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ये सोच आई कहां से साला, और फिर देखेंगे कि क्या हमें मल्टीपल पार्टनर्स की सच में जरूरत है। तो देखो, हमारे पूर्वज ओरिजिनली पॉलीगैमस थे और उसी के बदौलत हम आज यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि वो सिर्फ अपनी ठरक के चलते नहीं बल्कि एवोल्यूशन में अपना योगदान देने के लिए भी पॉलीगैमी करते थे। और वो कैसे, आइए जानते हैं। ठरक से हुआ एवोल्यूशन। हम सब जानते हैं कि ह्यूमंस पहले जंगली जानवर हुआ करते थे और इसीलिए एक से ज्यादा मेटिंग पार्टनर्स रखना एक आम बात हुआ करती थी, क्योंकि इसके अपने अलग फायदे थे। मिसाल के तौर पर फायदा नंबर 1, रिप्रोडक्टिव रेट बढ़ता है, और ऐसा ही कुछ हमारे पूर्वजों के साथ भी था, क्योंकि वो इंसानों की तरह ज्यादातर एक वक्त पर एक ही बच्चे को जन्म दे पाते थे। जंगल में उस बच्चे को जिंदा रख पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हुआ करता था। वो समय में एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ही कम हुआ करती थी ऑब्वियसली, और इसीलिए हमारे पूर्वज मल्टीपल बीवियों के साथ कुछ बच्चों के सर्वाइवल की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती थी कि भाई अगर एक की जगह पे 10 बीवियों से बच्चे प्राप्त किए जाए तो कुछ नहीं तो एटलीस्ट एक बच्चा तो जिंदा बचेगा। और शायद वही वजह है कि उनकी स्पीशीज आज तक चली आ रही है और इसकी वजह से आज हम हैं यहाँ पर यह सिर्फ इकलौता फायदा नहीं था। हमारे पूर्वजों के मल्टीपल मेटिंग पार्टनर्स रखने का दूसरा भी फायदा था, जो ले आता है हमें फायदा नंबर 2 पर। पूर्वज अपने बच्चों से अनजान, कोई न जाने कौन किसकी। इजरायली हिस्टोरियन युवल नोआ हरारी ने अपने बुक में, जिसका नाम सेपियंस था बाय द वे, उसमें यह कहा था कि हमारे पूर्वज जब ग्रुप्स बनाकर रहने लगे तो ग्रुप का कोई भी मेल किसी भी फीमेल के साथ मेट करता था, जिससे उस फीमेल का यूटेरस एक ही वक्त पर अलग अलग मेल्स के स्पर्म से भरा रहता था। अब इन सभी स्पर्म्स में से वैसे तो हमेशा की तरह कोई एक ही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट या सबसे फास्टेस्ट स्पर्म एग को फर्टिलाइज कर सकता था, लेकिन क्योंकि किसी को नहीं पता था कि ये बच्चा असल में किसका है, तो पूरा ग्रुप उस नवजात शिशु की देखभाल करने लगता था, जो बच्चे के सर्वाइवल में एक मेजर रोल प्ले करता था। तो कहने का मतलब ये है भाई लोग कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे बंदरों से मिलते जुलते पूर्वज असल में सिर्फ अपनी स्पीशीज को आगे बढ़ाने के लिए कई औरतों से संबंध रखते थे, जो कि लॉजिकल है, क्योंकि उनके खुद के ट्राइब में जितने लोग और ऐड होते रहेंगे उतना ज्यादा उन्हें कोऑपरेटिव सपोर्ट मिलता रहेगा। अब फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपका फोन गुम गया हो और आप उसे ढूंढ नहीं पा रहे हो, या फिर आपके कोई फैमिली मेंबर या बच्चे बाहर कोई नई जगह पे गए हैं लेकिन आपको ये डर है कि वो वहां पे जाते जाते भटक न जाए? वेल, इन सारे प्रॉब्लम्स के लिए एक सिंपल सा एप्लीकेशन है, फैमिसेफ, जिससे आप किसी भी एंड्रॉइड फोन को इजीली ट्रैक कर सकते हो। इसके लिए तो सबसे पहले आपको पेरेंटल कंट्रोल ऐप एंड लोकेशन ट्रैकर फैमिसेफ ऐप डाउनलोड करना होगा अपने मोबाइल में, और फैमिसेफ जूनियर ऐप फॉर किड्स डिवाइसेस अपने बच्चों के फोन में। फिर इन दोनों फोन्स में ऐप को ओपन करके अकाउंट डिटेल्स भर के रजिस्टर कर लो। फिर बटन में दिए गए फीचर्स कॉलम में जाके ये टॉप लेफ्ट वाले 3 लाइन आइकॉन पे क्लिक करो, आपको आपके बच्चे का रियल टाइम लोकेशन दिख जाएगा। इसके बाद वापस आइकन पे क्लिक करके लोकेशन हिस्ट्री पे क्लिक करके आप आपके बच्चे का पूरा लोकेशन हिस्ट्री देख सकते हो। एंड ऑल्सो गो एंड डाउनलोड फैमिसेफ ऐप, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। पर फिर यहाँ पे एक सवाल उठता है कि राजा महाराजाओं के पास तो पूरी आर्मी होती थी, वो प्रोटेक्ट करने के लिए पैसे होते थे, नौकर चाकर होते थे और भी बहुत कुछ होता था, तो फिर उनको कौन सा स्पीशीज खत्म होने का डर था जो 40 बीवियां पालते थे? वेल, बात तो बिल्कुल पते की किया आपने। चलिए इस काले सच पर भी थोड़ी रोशनी डाली जाए। पॉइंट नंबर 1, राजा को ना लाज शर्म, 40 बीवियों का एक हैरम। अब फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि सतयुग से कलयुग तक जितने भी राजा हुए हैं उनमें से ज्यादातर राजाओं की एक से ज्यादा बीवियां रही है, और कुछ ने तो जैसे हैरम्स के नाम पर तहखाने भरकर बीवियां रखी थी।
पर आखिर क्यों? क्या इसके पीछे की वजह यह थी कि राजा के पास पूरा खाली महीना था, या फिर ये कि राजा के रीजंस थे जो वो पॉलीगैमी प्रैक्टिस करते थे? जैसे कि रीजन नंबर 1, स्पीशीज कंटिन्यूएशन से डायनेस्टी कंटिन्यूएशन तक। राजाओं को राजगद्दी के लिए जल्द से जल्द एक कुशल दावेदार की जरूरत होती थी, क्योंकि अब गोल स्पीशीज कंटिन्यूएशन से हटकर डायनेस्टी कंटिन्यूएशन पर शिफ्ट हो गया था। मतलब वही सोच जो हमारे पूर्वजों की थी, फर्क बस इतना था कि यहाँ पर स्टार प्लस वाला रिश्ता वही सोच नहीं वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ। रीजन नंबर 2, शान और शौकत के साथ बढ़ानी थी ताकत। कई सारे राजा किसी किंगडम को जीतने के बाद उस राजा की बहू, बेटी या बीवी को उठा लेते थे, कभी सभी की सम्मति से तो कभी उस रानी की सम्मति के बिना भी। पर आखिर क्यों? जब सम्मति से उठाते थे तो वो उस किंगडम के साथ अलायंस बनाने के लिए, और जब जबरदस्ती उठाते थे तो अपनी जीत का प्रदर्शन करने के लिए, एज अ टोकन ऑफ विक्ट्री। तो अगर हम पहले से ही मल्टीपल पार्टनर्स के साथ रहे हैं तो फिर आज अचानक हम एक पार्टनर के साथ क्यों रहते हैं? और अगर रह रहे हैं तो फिर क्या हम इसमें खुश हैं? कैसे हुआ ये हृदय परिवर्तन? इस परिवर्तन के कई सारे रीजंस हैं, राइट फ्रॉम एंशिएंट टू द मॉडर्न टाइम्स। चलिए एक एक करके समझते हैं। रीजन नंबर 1 फॉर हृदय परिवर्तन, प्यार के लिए हाथापाई से हाथ की वजह से प्यार तक का सफर। आज से तकरीबन 4.4 मिलियन साल पहले जब आर्डिपिथेकस रैपिडस नाम के हमारे पूर्वज पहली बार ठीक से 2 पैरों पर चलना सीख चुके थे, तो वो अपने हाथों का इस्तेमाल किसी और चीज के लिए कर सकते थे। जैसे कि अपनी बीवी के लिए खाना कैरी करना, और इससे लड़की पटाने का क्राइटेरिया ही बदल गया। अब लड़कियों को ताकतवर सख्त लौंडों से ज्यादा केयरिंग जेंटलमैन ज्यादा पसंद आ रहे थे, जिसने हट्टे कट्टे मुस्टंडों को भी प्यार और ख्याल करना सिखा दिया, और वो एक ही बंदी की तरफ डेडिकेटेड रहना सीख गए। पर इस परिवर्तन में सिर्फ प्यार ही सोल रीजन नहीं था, प्यार के साथ साथ डर भी एक बहुत ही बड़ी वजह थी, जो हमारा अगला रीजन है। रीजन नंबर 2, एसटीडीज का डर कि कहीं कॉन्टैक्ट महंगा ना पड़ जाए। कनाडा की यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू की एक रिसर्च से ये सामने आया कि इंसान जब बड़े बड़े ग्रुप्स में रहने लगे तब उन्हें समझ आई कि ऐसे बड़े बड़े ग्रुप्स में मल्टीपल लोगों के साथ शारीरिक संबंध रखना बेवकूफी है, क्योंकि उससे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस ज्यादा फैलती है। यानी उन्हें ग्रुप की सुरक्षा और ठरक के बीच किसी एक को चूज करना था, जिसमें से उन्होंने चूज किया पहला ऑप्शन और मोनोगेमी का रास्ता अपनाया। पर अब तो हमारे पास मॉडर्न टेक्निक्स है, तो क्या आज भी हम सिर्फ एसटीडीज की वजह से मोनोगेमी ज्यादा प्रेफर करते हैं? नहीं, जो हमें ले आता है अगले रीजन पर। रीजन नंबर 3, नए जमाने की नई तकलीफें। आज के समय अगर हम इंडिया की बात करें तो पता चलेगा कि इंडिया में हर 100 फीमेल्स पर 108 मेल्स का रेशियो है, यानी टेक्निकली एक पूरी लड़की भी नहीं है। तो अगर एक ही इंसान 5-5 औरतों के साथ शादी करेगा तो बाकी के क्या कुंवारे मरेंगे? दूसरी बात, हमारे पूर्वजों के लिए पॉलीगैमी इसीलिए जरूरी था क्योंकि उन्हें अपने स्पीशीज को जिंदा रखना था, और राजा महाराजाओं के लिए वो इसीलिए जरूरी था क्योंकि उन्हें अपने डायनेस्टी को जिंदा रखना था। लेकिन डेमोक्रेसी के आने के बाद तो ये दोनों ही जरूरतें हट चुकी हैं। अब ना कोई राजा है और ना कोई प्रजा, तो क्या पॉलीगैमी ही है सुखी जीवन का राज? नॉट एग्जैक्टली। अगर आपको ऐसा लगता है कि इससे एक इमोशनल सपोर्ट मिलता है 2-3 बीवियों का, तो आप गलत हो। हार्वर्ड स्टडी ऑफ एडल्ट डेवलपमेंट द्वारा की गई एक रिसर्च से ये सामने आया कि सबसे तंदुरुस्त 80 साल के बूढ़े लोगों की सेहत का राज सिर्फ एक अच्छा खाना और ताजी हवा ही नहीं, बल्कि एक सिंगल लंबी रोमांटिक रिलेशनशिप भी है, जो उन्हें अंदर से एक सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करती है। एंड दिस इज समथिंग टू ट्रूली कंसिडर। इससे हमें क्या कंक्लूजन मिलता है? हाँ, हम एक सिंगल पार्टनर के साथ खुश रह सकते हैं। बस यही है कि हमारे पूर्वज 10 पार्टनर्स के साथ रहते थे क्योंकि वो उनके समय की मांग थी, और आज के समय में न बायोलॉजिकली हमें 10 पार्टनर्स की जरूरत है और ना ही इमोशनली। तो इस पर आपका क्या ख्याल है? आपको क्या लगता है फ्रेंड्स? ये तो